तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन और सच्ची घटना पर आधारित इंडोनेशियन हॉरर मूवी को। ये मूवी वाकई में अंडररेटेड है और काफी बेहतरीन है। इसके अंदर जो ग्रूसम सीन्स हैं वो बहुत ही भयानक हैं। इस मूवी का नाम है सुमाला। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगी और मैंने हाल ही में ही नाइट बिच फिल्म को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत 1976 यानी कि 1976 में सैमरंग गांव के जारुगंग मार्केट से होती है, जहां पर हम कुछ बच्चों को भूस से बॉल बनाकर फील्ड्स में खेलने जाते हुए देखते हैं। तभी अब्दी नाम के एक लड़के के पिता बाहर आकर उससे शाम से पहले वापस आने के लिए कहते हैं, जिस पर वो भी मान गया था। जिसके बाद वो शाम तक लगातार अपने दोस्तों के साथ फील्ड्स में खेलता रहता है। लेकिन शाम होने पर उसके साथ के सभी बच्चे घर की तरफ चले गए थे। जल्दी ही अंधेरा भी होने वाला था, लेकिन अब्दी और उसका फ्रेंड जो त्रिस होता है उनका और खेलने का मन होता है। खेलते हुए अब उनकी बॉल फसल के बीचों बीच चली जाती है। अब्दी तब त्रिस से कहता है कि वो बॉल को कल ले लेंगे, मगर त्रिस अभी ही बॉल को लेना चाहता था, इसलिए वो अब्दी को लेकर फसलों के बीचों बीच चला जाता है। उन्हें बॉल ढूंढते हुए रात हो गई थी, लेकिन उनको बॉल नहीं मिलती। अब्दी एक बार फिर से उससे कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन त्रिस बॉल के बिना नहीं जाना चाहता था। तभी उनको ऐसा लगता है कि जैसे फसलों के बीच में कोई हो, और जब वो उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक डीमन जैसी बच्ची त्रिस के बॉल को लेकर खड़ी हुई थी। उसको देखने के बावजूद भी त्रिस को अपनी बॉल की पड़ी होती है और वो उस लड़की के पास जाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने उसे हिप्नोटाइज सा कर लिया हो। फिर जब अब्दी उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि उस लड़की ने एक पत्थर से त्रिस के सर पर वार कर कर उसे मार दिया था, जिसको देखकर अब्दी जल्दी ही भागकर गांव वालों को बुलाकर लाता है। अब शॉकिंगली उस जगह पर त्रिस की बॉडी नहीं थी, लेकिन वहाँ ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। तभी कुछ गाँव वालों को रिवर के पास कुछ दिखाई देता है, और अब जब वो सभी लोग वहां पर जाते हैं तो उन्हें नदी के पत्थर के ऊपर त्रिस की सड़ी हुई लाश मिलती है, जिसको देखकर सबके पूरी तरह से होश उड़ गए थे। अब अगले दिन त्रिस के पिता को ये लग रहा होता है कि अब्दी उस लड़की के बारे में कहानी बना रहा है, जबकि उसने खुद ही त्रिस को मार दिया होगा, क्योंकि आखिरी टाइम वही उसके साथ था। इसलिए वो अब्दी को सजा देना चाहता था। पर तब अब्दी के पिता उसे गाँव वालों के सामने बचाते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ पर मिस्टर शाब्दो आ जाते हैं, जिनको अब्दी की बातों पर पूरी तरह से भरोसा था। वो बताते हैं कि त्रिस को असल में सुमाला ने मारा होगा, और इसका मतलब यह है कि अभी भी वो गांव के अंदर मौजूद है। और तभी मिस्टर शाब्दो की बात सुनकर सभी हैरान रह गए थे। अब मिस्टर शाब्दो सुमाला की कहानी बताना शुरू करते हैं। ये बात उस समय से 29 साल पहले यानी कि सन 1947 की है। अब उस समय में हम सैमरंग गांव के सबसे अमीर आदमी सोजीमन और उसके अंकल को देखते हैं। अब सोजीमन की बीवी का नाम लवस्त्री होता है। उनकी शादी को 11 साल बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होती। इसलिए सोजीमान के अंकल चाहते थे कि वो उसकी जमीन को फैक्ट्री बनाने के लिए बेच दें, जिससे कि उनको अच्छा खासा मुनाफा होगा। उन्होंने अपनी जमीन को भी बेच दिया था। सोजीमान लेकिन इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता था। उसके खानदान की वो निशानी थी। पर तब उसके अंकल उसको धमकाते हैं, ये कहते हुए कि ये जमीन जो है वो हंगसंग कारा परिवार की है और उनका भी इस जमीन पर हक है। और क्योंकि सोजीमान की खुद की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए जल्दी ही वो उस जमीन को अपने अंडर में करने वाले थे। अब सोजीमान को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब वो अकेले में अपनी बीवी लवस्त्री से बात करता है तो वो उससे साफ साफ कह देता है कि अगर वो 1 साल के अंदर अंदर उसे कोई बच्चा नहीं दे पाई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। लवस्त्री इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ पर उनके घर के बाहर मौजूद एक शेड में 2 वर्कर्स बात कर रहे थे, जिनकी बातों से लवस्त्री को ग्रैंड माँ तुकीना के बारे में पता चलता है, जो कि किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट करवा सकती थी। उनके टोटके नुस्खे काफी खतरनाक थे। अब उनके बारे में जानने के बाद लवस्त्री तुकीना के पास जाने का डिसाइड करती है और अपने ही घर में काम करने वाली एक लेडी आंट सम के साथ तुकीना के घर की तरफ जाने लगती है। तुकीना के घर जाने के लिए नदी को क्रॉस करना पड़ता था, जिसको यान्तो नाम का एक आदमी ही क्रॉस करवाया करता था, और अभी वो लवस्त्री और आंट सम को भी वो रिवर क्रॉस करवा कर तुकीना के घर पर छोड़ देता है। तुकीना के घर के अंदर लवस्त्री अकेले ही गई थी। तब तुकीना उसको साफ बता देती है कि उसकी शक्तियां अलग हैं। वो काले जादू का इस्तेमाल करती है, जो कि उसको डेविल से ही मिलती हैं। तुकीना उसको प्रेग्नेंट तो करवा सकती थी, लेकिन इससे लवस्त्री डेविल के साथ एक शर्त से बंध जाती। उसको ट्विंस लड़कियां पैदा होंगी, जिसके अंदर एक तो इंसान की बेटी होगी जो कि सुंदर और काइंड होगी, लेकिन दूसरी डेविल की बेटी होगी जो कि बदसूरत और खतरनाक होगी। लवस्त्री के सामने शर्त यही थी कि उसे उन दोनों बच्चों को 10 साल होने तक उन्हें बहुत अच्छे से और प्यार से पालना होगा, जिसके बाद उनके 10 साल का होते ही डेविल अपने बच्चे को ले जाएगा और लवस्त्री अपनी बेटी के साथ अच्छे से रह सकती है, जो कि इंसान रहेगी। लेकिन एक चेतावनी ये थी कि लवस्त्री डेविल के बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाती है तो लवस्त्री के पूरे खानदान के लिए सही नहीं होगा और उनके घर में अभी की तरह ही कुछ भी नहीं बचेगा। लवस्त्री इस बात से डर तो गई थी, पर क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो डेविल के
के साथ डील करने के लिए मान जाती है। तब तुकीना एक रिचुअल करती है जिसके अंदर वो किसी के खून में कुछ चीजें मिलाकर लस्त्री को पिलाती है। साथ ही साथ वो कुछ चैंटिंग्स भी कर रही थी, जिसके साथ ही अचानक से लस्त्री का शरीर अकड़ने लगता है और उसका जो पेट होता है वो भी कुछ पल के लिए फूल गया था। अब तुकीना का रिचुअल इससे पूरा हो जाता है और वो लस्त्री को बताती है कि वो अब 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी और लस्त्री इससे काफी खुश होती है। अब 2 महीने बीत जाते हैं जहाँ पर हम जानते हैं कि लस्त्री वाकई में प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बारे में जानकर सोजीमान काफी खुश होता है। वो तुरंत ही गाँव वालों को इसके बारे में बता देने के लिए कहता है और गाँव के अंदर पहले ये काफी चीज फेमस हुआ करती थी, जो कि बहुत ज्यादा अमीर लोग हुआ करते, वो पूरे गाँव के अंदर इस चीज को खुशी के तौर पर सुनवा दिया करते थे कि उनकी संतान आने वाली है। खैर अब वो लस्त्री के साथ अपने बच्चों का नाम सोचने लगता है और उसने एक बच्ची का नाम सुमाला और दूसरी बच्ची का नाम कुमाला सोचा था, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर बताया गया था कि उसे ट्विंस होने वाले थे। जिसके बाद हम सीधे लस्त्री की बेदिंग सेरेमनी को देख पाते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब लस्त्री की डिलीवरी होनी थी। तब उसे अपने रूम के सोफे के ऊपर डेविल भी बैठा हुआ दिखाई देता है। अब पहली बच्ची के पैदा होने पर वो बच्ची एकदम शांत थी, जिसको देखकर सम को लग रहा था कि वो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बारे में वो अभी लस्त्री को ना बताकर उसे और पुश करने के लिए कहती है। जिसके बाद एक और बच्ची पैदा होती है जो कि दिखने में काफी डरावनी थी और डिफॉर्म भी लग रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर सोजेमान अंदर आता है और सबसे पहले तो वो अपनी मृत बच्ची को देखता है, जिसको देखकर वो काफी परेशान हो गया था। पर अब जब वो अपनी जिंदा बच्चे के पास जाता है तो उसको देखकर वो और ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो दूसरी बच्ची डिफॉर्म पैदा हुई थी, यानी कि वो डेविल की बच्ची थी। ये देखकर वो तुरंत ही बाहर से एक बड़ा सा डैगर लेकर आता है और उस डिफॉर्म्ड बच्ची को जान से मारने लगता है। लस्त्री उसको रोकने की भी कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसने डेविल के साथ डील करी थी, लेकिन सोजेमान को डेविल की डील के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो उसे जान से मार डालता है। लेकिन तभी अचानक से वो दूसरी बच्ची जो कि अब तक शांत थी, वो अचानक से रोना चालू कर देती है। अब सोजेमान इस चीज से काफी खुश हो गया था और वो सुकीर से इस बारे में गांव वालों को बताने के लिए कहता है। जिसके साथ ही अब कहानी 3 साल आगे यानी कि 1950 में आती है, जहां पर हम देखते हैं कि वो जो बच्ची जिंदा बच गई थी उसका नाम असल में कुमाला रखा गया था, लेकिन वो लेफ्ट साइड से डिसेबल्ड होती है। इवन 3 साल की होने के बावजूद भी वो सही से नहीं बोलती थी। सोजेमान और लस्त्री इस बात से परेशान रहा करते। उस वक्त हम सोजेमान के कुछ रिश्तेदारों को उसके घर पर बैठा देखते हैं। उन लोगों की बातों से हमको पता चलता है कि सोजेमान भी बचपन में डिफॉर्म पैदा हुआ था, जिस वजह से वो भी सही से नहीं चल पाता था। तब मिसेस दार्मी नाम की एक लेडी ने उसकी मसाज करी थी और वो सही हो गया, लेकिन कुमाला को वो लोग पहले ही उनके पास ले जा चुके थे, लेकिन उनकी मसाज का भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लस्त्री ये सब बातें सुन रही होती है और अब कुछ दिनों बाद जब कुमाला साइकिल से खेल रही होती है तो लस्त्री उसे खेलने से मना करती है, तो कुमाला उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, जो कि सोजीमान भी देख रहा था। कुमाला अब अपने रूम में जाकर अपने सर को बिस्तर पर पटकने लगती है, जिसको देखकर सोजेमान को लगता है कि कुमाला पागल है, इसलिए अब वो उसको घसीटते हुए उसी शेड टाइप जगह में लेकर जाता है और वहीं पर बांधकर छोड़ देता है। फिर अब कहानी यहाँ से 1955 में आती है, जहाँ पर कुमाला के साथ उसके डिसेबल्ड होने की वजह से वो सही से उससे बर्ताव नहीं करता था। इनफैक्ट कोई भी उससे सही से बर्ताव नहीं किया करता, उसको शेड में ही बांध कर रखा जाता था। और अगर आपको डेविल के साथ करी गई डील याद होगी तो दोनों ही बच्चियों को काफी लाड से दुलार से पालना था, लेकिन यहाँ पर तो सोजेमान ने डेविल की बच्ची को स्टार्टिंग में ही मार दिया और कुमाला के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। एंड आई बिलीव कि कुमाला का एक साइड डिसेबल्ड होना डेविल का ही कोई कर्स होगा। लेकिन अब एक दिन कुमाला जैसे तैसे वहाँ से निकलकर मार्केट चली जाती है, जहाँ पर कुछ बच्चे एक बॉल के साथ खेल रहे थे, जो कि जैसे ही कुमाला को देखते हैं तो वो उसकी डिसेबिलिटी का मजाक बनाने लगते हैं और उसको काफी ज्यादा मारते भी हैं। अब सोजीमान और लस्त्री ये सब दूर से देख रहे थे, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करते, जो कि मेरे ख्याल से काफी गलत था। और कुमाला बस खड़े खड़े रोती रहती है। तो गुस्से में सोजीमान उसको पकड़कर वापस शेड में लाता है और सुकीर से अपने हंटर को मंगवाता है। असल में सोजीमान ने कुमाला को बाहर जाने के लिए काफी बार मना किया था, लेकिन कुमाला आज भी मार्केट में चली गई। अब आंटी सम, जो कि सच में कुमाला से काफी प्यार करती थी, वो सोजीमान से बहुत मिन्नत करती है कि वो उसको ना मारे। लस्त्री भी सोजीमान को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वो कुमाला को हंटर से बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर बाद में जब आंट सम उसके दवाई लगा रही होती है तो कुमाला बस रोए जा रही थी। उस बेचारी को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने गलत किया क्या। तब उसको शांत करवाने के लिए सम उसको पियानो बजाने के लिए कहती है और उसको एक डॉल भी देती है, जो कि उन्होंने कुमाला के लिए खुद बनाई थी। यानी कि आज कुमाला का 8वां बर्थडे होता है। कुमाला भी उस डॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई थी। अब आगे रात में जब वो डॉल को लेकर सो रही होती है तब कुमाला को उसके रूम की अलमीरा से किसी की आवाज आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी दूसरी बहन सुमाला की स्पिरिट थी। वो कुमाला को बताती है कि वो उसकी ट्विन सिस्टर है, जिसके पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने उसको जान से मार दिया, जबकि ये चीज सोजेमान ने करी थी। और इसका रीजन वो बताती है कि वो सुंदर नहीं थी, जिसके चलते ऐसा करा गया। अब कुमाला शुरुआत में तो सुमाला की स्पिरिट से डर रही होती है, लेकिन तब सुमाला उससे सही से बात करती है और उससे वादा करती है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उल्टा उसे बचाएगी, क्योंकि वो उसकी बहन है। और इतना कहकर उसने कुमाला को गले लगा
लिया था। कुमाला को भी इससे काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी हम सुमाला की स्पिरिट को क्रीपी स्माइल करते हुए देखते हैं। इवन रूम के मिरर के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन भी नहीं दिख रही थी। ऑब्वियस सी बात है, कैसे दिखती। खैर अगले दिन जब रात में सोजीमान अपना काम कर रहा होता है तब कुमाला आराम से पियानो बजा रही थी, लेकिन सोजीमान उसके पियानो बजाने से भी बेफालतू में बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और इतना ज्यादा इरिटेट हो चुका था कि वो उसको जाकर चांटा मार देता है, जो कि लस्त्री ने भी देखा था। पर उसके बाद भी वो अपने पति को कुछ नहीं कहती। इवन उसने खुद कुमाला को शांत नहीं करवाया था, बल्कि आंट सम से उसको शांत करवाने के लिए कह दिया। यानी कि वो माँ होने का भी फर्ज नहीं निभा पा रही थी। अब इतने बड़े खानदान के अंदर उसकी शादी हुई थी, जिसके चलते वो अपने पति से बहुत डरती थी, या फिर मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, बट स्टिल उसको माँ का फर्ज निभाना चाहिए था। एनीवेज आंट सम उसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहती है और फिर कुछ सोचते हुए कुमाला सोजीमान के रूम में जाती है और एकदम से उसकी बॉडी बिल्कुल सही हो गई थी। उसको सही तरह से चलते और खड़ा देखकर सोजीमान शॉक्ड हो जाता है, मगर इससे पहले कि उसका दिमाग इस बात को प्रोसेस कर पाता, उससे पहले ही कुमाला पास में पड़े एक पेन को उठाकर सोजीमान के हाथ में ही घुसा देती है, जो कि असल में किसी और ने नहीं बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने कुमाला से करवाया। बेसिकली वो अपने पिता को कुमाला को मारने की सजा दे रही थी। तब सोजीमान कुमाला को इस बात की सजा देने के लिए उसको खेतों में क्रॉस बनाकर धूप में लटकवा देता है। कुमाला तब अपनी माँ लस्त्री से भी हेल्प मांगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से चली जाती है, जिससे कि कुमाला को काफी गुस्सा आ जाता है। और अब जब रात में लस्त्री, कुमाला और सोजीमान खाना खा रहे होते हैं तो अचानक से ही कुमाला जो होती है उसको उसकी बहन ने पजेस कर लिया था। अब कुमाला तभी पजेस्ड होकर अपनी अंडरगारमेंट को उतारती है और डाइनिंग टेबल पर चढ़कर क्रीपी वे में हंसते हुए वहीं पर पी कर देती है, जिससे कि सोजीमान का तो दिमाग हिल गया था। वो तब सुकीर से कुमाला को बांधने के लिए कहता है, पर कुमाला जो होती है वो तभी सुकीर पे हमला कर देती है और सब उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी लास्त्री की नजर जो होती है वो कुमाला की मिरर रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, जिसके अंदर उसने सुमाला को देख लिया था, जिसको देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाद में वो भागती हुई बाहर चली जाती है और जब लास्त्री और सम बाहर जाती हैं तो देखते हैं कि कुमाला बाहर मुर्गियों को मारकर कच्चा चबा रही थी। खैर अब अगले दिन जब कुमाला थोड़ा सा होश में आती है तो आंट सम उससे प्यार से बात करते हुए पूछने की कोशिश करती है कि वो ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रही है, जिस पर कुमाला उनको सारा सच बताती है कि वो ये नहीं कर रही, ये सब असल में सुमाला की स्पिरिट कर रही है जो कि उनके साथ मौजूद है। और लास्त्री जो होती है उसने बाहर से ये सारी बातें सुन ली थी और उसको समझ आ चुका था कि उसने डील को तोड़कर बहुत बड़ी गलती करी है। वो बस अब अपनी बर्बादी से बचना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी में तुकीना से मिलने के लिए जाने लगती है। अब जो आंट सम होती है उसने भी उसको जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो अपने बेटे शाब्दो से कुछ देर के लिए कुमाला का ध्यान रखने के लिए कहती है और लस्त्री के पास जाने लगती है। शाब्दो असल में सम का ही बेटा था, जो कि अभी 1976 के अंदर गांव वालों को इस कहानी के बारे में बता रहा था। खैर वो यहाँ पर कैसे पहुंचा, क्या हुआ था, इसके बारे में भी हमको आगे जरूर पता चलेगा। एनीवेज कमिंग बैक टू द स्टोरी नाउ, तो यहाँ पर जो लस्त्री होती है वो सीधा यान्तो के पास चली जाती है। यान्तो उनको ये बताता है कि तुकीना तो पिछले महीने ही मारी जा चुकी है, जिसको सुनकर लस्त्री और ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि तुकीना के अलावा कोई भी नहीं था जो कि उसकी हेल्प कर सकता था। इसलिए अब वो परेशान होते हुए सम को भी बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए डेविल के साथ डील करी थी, यानी कि आज तक उसने इस बारे में किसी को बताया ही नहीं था। अब सम भी ये जानकर काफी डर जाती है, जिसके साथ कहानी अब 1 साल और आगे बढ़ती है, यानी कि 1956 में, जहाँ पर अब कुमाला के साथ और भी बुरा सलूक होने लग गया था। अभी भी सुकीर उसको पकड़कर शेड में लेकर जाता है और उसको चेन से बांधकर शांत रहने के लिए कहता है। इनफैक्ट उसने बाहर से भी ताला मार दिया था। सम अभी भी सोजीमान से ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन सोजीमान के हिसाब से कुमाला दिन प्रतिदिन वाइल्ड होती जा रही है और इसलिए वो उसको खोलने से साफ इनकार कर देता है। तभी हम सम को देखते हैं जो कि शेड के बाहर से ही कुमाला से बात करती थी। वो उससे ये कहती है कि वो बेशक से कैसी भी क्यों ना हो जाए, वो हमेशा उसको प्यार करेगी। और कुमाला के पास भी बस समी थी जो कि उसके अंदर हिम्मत बांधकर रखा करती। अब अगले दिन कुमाला अपने रूम में बैठी होती है तो नीचे गांव के वही बच्चे आते हैं जो कि पहले कुमाला को मार्केट में परेशान कर रहे थे और वो अभी भी उसको बॉल से खेलने के बहाने नीचे बुलाते हैं। और जोनो नाम का एक बच्चा उसको हैंडीकैप कहकर चिढ़ाने लगता है और इस बार भी वो उसको काफी ज्यादा परेशान करते हुए मार रहे थे और उन्होंने उसके फेस पर पॉट की मिट्टी भी लगा दी थी। सम ये देखते ही उन बच्चों को भगाने के लिए आती है, पर जाते जाते जोनो जो होता है वो बॉल से कुमाला के सर पर मार कर जाता है। अब कुमाला तब रो रही होती है और तभी उसकी नजर अपने माता पिता पर पड़ती है जो कि ये सब होते हुए बस देख रहे थे और उन्होंने अभी भी उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करी, जिससे कि अब कुमाला को उनसे नफरत सी होनी चालू हो गई थी। खैर रात में कुमाला को आज भी शेड में ही बांधा गया था। अब डिनर करते हुए लस्त्री को लगता है कि जैसे शेड में कोई गड़बड़ है, लेकिन सोजीमान इस बात को उसका वहम बताकर उसे वहां पर नहीं जाने देता। पर वहां पर हम कुमाला को देखते हैं जिसने खुद को आजाद कर लिया था और वो एकदम नॉर्मली चल रही होती है, मतलब कि उसकी बहन ने उसे पजेस कर लिया था। अब वो पास में रखे एक संदूक से एक डैगर निकालती है और बाहर चली जाती है। तब हम सुप्री को देखते हैं जो कि उन बच्चों में से ही एक था जिन्होंने कुमाला को मारा था। वो सोजीमान के घर के पास वाले कुएं से पानी लेने आया था। तभी उसको
उसको झाड़ियों में से किसी की आवाज आने लगती है और झाड़ियों में से उसके सामने कुमाला आती है, जिसके पीछे सुमाला भी खड़ी हुई थी, यानी कि उसकी स्पिरिट। उसको इस तरह से देखकर सुपरी काफी डर गया था, लेकिन वो वहां से भाग पाता उससे पहले ही कुमाला उसको पकड़कर उसकी पीठ को खंजर से बुरी तरह चीर देती है और बाद में उसके सर पर उस डैगर से वार करती है। अब आगे हम सुक्रो और कार्यो को भी देख पाते हैं, जो कि उन्हीं बच्चों में से एक थे जो कि उसको तंग करा करते। उनके पास भी कुमाला जाकर पहले तो उनको बहुत हॉन्ट करती है और बाद में उन्हें भी बेरहमी के साथ मार डालती है। अब अगली सुबह सारे गांव वाले गांव में से गायब हुए बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को ना तो कोई बच्चा मिलता है ना ही उनकी लाश, और इसलिए वो अगले दिन दूसरे गांव में जाकर देखने का डिसाइड करते हैं। और तब तक के लिए सभी बच्चों को सूरज ढलने के बाद घर से निकलने से मना कर दिया गया था। अब इस बारे में जोनो और उसके बाकी साथी भी बात कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद सुक्रो, कार्यो और सुप्री प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वो 3 दिन से बस बॉल लेकर गायब हैं। उस समय वो लोग एक घर में अकेले ही बैठे हुए थे, तभी घर के बाहर कुमाला एक बॉल लेकर आती है और उसे दरवाजे के पास छोड़ देती है उन्हें मॉक करने के लिए। अब जोनो और बाकी सब उसको फिर से परेशान करना चाहते थे, लेकिन जब वो बाहर जाकर उसको परेशान करने के बारे में सोचते हैं तब एक बच्चा उसके हाथ में उसी डैगर को नोटिस करता है, लेकिन कोई उस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और वो लोग कुमाला की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कुमाला पॉजेस्ड हालत में पहले से ही उन लोगों से रिवेंज लेने के लिए तैयार थी। अब वो गुस्से में आकर उनके ऊपर हमला कर देती है और एक एक करके सभी बच्चों को बहुत ही बेरहमी के साथ मार डालती है। फिर अगले दिन जब गांव में सब बाकी बच्चों को भी ढूंढ रहे होते हैं, तब सबसे पहले तो उन्हें सुक्रो और कार्यो की लाश पत्तों के बीच में मिलती है, जिसके पास कुमाला की वही डॉल पड़ी हुई थी जो कि उसको आंट सम ने बनाकर दी थी। वहीं सम भी आज जब कुएं से पानी निकाल रही होती है तो वो पानी के अंदर खून को देखकर डर जाती है। फिर जब सुकीर वहां पर आकर चेक करता है तो उन्हें भी वहां पर सुप्री की लाश मिल गई थी, जिसको देखकर सोजीमान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं गांव वालों को अब बाकी बच्चों की लाश खेतों में मौजूद एक डंडे के पास मिलती है, जिसके चारों तरफ 4 बच्चों की लाश थी और उनकी मुंडी को एक के ऊपर एक करके उस डंडे में मोतियों की तरह पिराया गया था। सभी गांव वाले इस खौफनाक मंजर को बिल्कुल सहम चुके थे, पर क्योंकि उन्हें बच्चों की लाश के पास कुमाला की डॉल मिली थी, इसलिए उनको लगता है कि ये सब असल में सोजीमान ने करा है। वो इस बारे में बात करने के लिए उसके घर भी जाते हैं, लेकिन सोजीमान अमीर आदमी था, वो उनको समझाते हुए उनसे पहले सबूत मांगता है। अब सोजीमान के साथ साथ गांव वालों को कुमाला के ऊपर भी शक होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए सब अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब उनके जाने के बाद में सोजीमान को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कुमाला ने करा है या फिर नहीं, क्योंकि उसने उसको बहुत ही कम चलते हुए देखा है। लेकिन एक पल को उसके माइंड में आ भी रहा होता है कि वो कभी कभी चलती है, जिसके चलते शायद वो ऐसा कर भी सकती है। अब उसके दिमाग में एक बात और आती है कि अगर कुमाला ने ये करा भी है तो वो शेड से बाहर कैसे निकली। अब सोजीमान के मन में ये बात चली रही होती है और वो इस बारे में लव स्त्री से बात करते हुए शेड में जाता है, जहाँ पर जाने पर उन्हें वहाँ की दीवार में एक बड़ा सा छेद मिलता है जिसको बोरियों से ढका गया था, विच मीन्स की कुमाला रात में उसी छेद से बाहर जाया करती थी। और अब सोजीमान को भी भरोसा हो गया था कि गाँव में जितने भी बच्चे मारे गए हैं उन सबको कुमाला ने ही मारा है। पर तब लस्त्री उसको बता देती है कि ये सब असल में कुमाला ने नहीं किया, बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने करा है और लस्त्री ने भी उसको अपनी आंखों से देखा था। अब सोजीमान तो ये सब सुनकर बिल्कुल दंग रह जाता है। सबसे पहले उसके सामने तो वही विजन आता है जब उसने सुमाला को पैदा होते ही जान से मार दिया था, और अब वो इस बारे में बात करने के लिए कुमाला के पास जाता है। पहले तो वो उसको कुछ नहीं बताती, पर जब सोजीमान उससे वादा करता है कि वो उसको कुछ नहीं करेगा तो कुमाला उसको बता देती है कि हाँ ये सब सच है और ये सब सुमाला की स्पिरिट ने ही उसको पॉजेस करवा के किया। वो कहती है कि उसने उसे काफी रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं मानी। अब कुमाला अपने पिता को बताती है कि सुमाला की स्पिरिट ने उससे वादा किया है कि वो उन इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली जो कि उसको परेशान करते हैं। और सोजीमान ये बात सुनकर कुछ सोचते हुए जल्दी से नीचे जाता है। नीचे जाकर वो सुकीर से कुमाला को शेड के अंदर शक्ल करने के लिए कहता है, यानी कि उसको और ज्यादा टाइटली बांधने के लिए कहता है, और वो खुद मिस्टर कुसनो के पास जाने लगता है, जो कि असल में काइंड ऑफ शेमन थे, जो कि कुमाला को सुमाला से अलग करने में हेल्प कर सकते थे। अब सुकीर ने कुमाला को बांध दिया था और कुमाला अभी रो रही होती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। तब आंट सम उसके पास आकर उसे शांत करवाती है, उसको संभालती है। अब रात में कुमाला का 9वां बर्थडे भी था और वो आंट सम से इस बार गिफ्ट में यही चाहती थी कि वो उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि कुमाला को सुमाला ने बता दिया था कि वो 12 बजते ही उसको पॉजेस कर लेगी और अपनी मौत का बदला लेगी। ऐसे में कुमाला नहीं चाहती थी कि वो पॉजेस होकर आंट सम को भी नुकसान पहुंचाए। अब सम जो होती है वो वैसे तो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर वो कुमाला के जिद
मदद करने पर मान जाती है और तुरंत ही अपने बेटे शाब्दो को वहाँ से लेकर निकल जाती है। शाब्दो उनसे जानने की भी कोशिश कर रहा था कि वो सोजीमान के यहाँ पर काम को क्यों छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अभी सम शाब्दो को कुछ नहीं बताती। और अब थोड़ी देर के बाद में सुकीर कुमाला को खाना देने के लिए शेड में आता है, लेकिन कुमाला को वो खाना अच्छा नहीं लग रहा था। सुकीर तब उससे सही से बात भी नहीं करता, इसलिए कुमाला उसके सामने ही एक कॉकरोच को पकड़कर उसको खाने लगती है, जो कि उसको वाकई में अच्छा लग रहा होता है, जिससे कि थोड़ा घिन महसूस करते हुए सुकीर वहाँ से चला जाता है। वहीं सोजीमान भी अब कुसनो के पास पहुँच गया था, जिसको अब वो सारी बात बताता है और कुसनो अपने पास में ही पड़े हुए पॉट के ऊपर कुछ चैंटिंग्स करता है और उस पॉट में तुकीना के द्वारा करे गए रिचुअल के बारे में पता चल जाता है। साथ ही साथ उसे डेविल के साथ करी गई डील के बारे में जानकारी मिल गई थी। और जब सोजीमान उससे अब कुमाला को बचाने और सब कुछ सही करने के बारे में पूछता है तो कुसनो की आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं। वो बताता है कि डेविल अपने बच्चे के मारे जाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में है, यानी कि सुमाला की मौत की वजह से, और आज रात में सुमाला हमेशा के लिए कुमाला को अपने वश में कर लेगी। जिसके बाद जैसे ही वो सही होता है वैसे ही वो सोजीमान को अपना एक डैगर देता है, जो कि सुमाला की शक्तियों को कम करने वाला था। जिसके बाद में सोजीमान को कुमाला को कमजोर करके उसे कुसनो के पास लेकर आना था और कुसनो उसके ऊपर रिचुअल परफॉर्म करता। पर वो सोजीमान को चेतावनी भी देता है कि अगर चीजें हाथ से निकलने वाली हो तो उसको उसी डैगर को सुमाला यानी कि कुमाला के दिल में मारकर उसे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे ही डेविल के बच्चे को लिविंग लोगों की दुनिया में नहीं छोड़ सकते, उसे दोनों को ही खत्म करना होगा। सोजीमान इस पर मान जाता है और डैगर लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वहीं सुकीर जब रात में सो रहा था तभी उसको कुमाला की आवाज आती है, जिसने खुद को फिर से आजाद कर लिया था। ऑब्वियस ही बात है, उसको पजेस कर लिया गया। वो सुकीर के घर के बाहर आकर रोने का नाटक करती है। जब सुकीर उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमाला उसके ऊपर एक डैगर से हमला करने की कोशिश करती है, जिससे शुरुआत में तो सुकीर बच जाता है, लेकिन अब वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो सोजीमान के घर में जाकर गेट को अंदर से बंद कर देता है। पर कुमाला अपने पास मौजूद डैगर से गेट पर काफी बार वार कर कर गेट को ही तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। और बाद में जब सुकीर उससे बचने के लिए भागने की कोशिश करता है तो कुमाला उस डैगर को फेंक कर उसकी छाती के ही आर पार कर देती है, जिसके बाद उसने सुकीर के गले को बुरी तरह से काट दिया था। अब अगला नंबर लस्त्री का था। वो अभी अपने रूम में आराम से सो रही थी कि तभी उसको कुमाला के पियानो बजाने की आवाज आती है, इसलिए वो पियानो वाले रूम की तरफ जाने लगती है। फिर जब लस्त्री वहाँ पर पहुँचती है तो कुमाला उसकी तरफ भी क्रीपी स्माइल करते हुए बढ़ने लगती है, और क्योंकि वो उसको भी जान से मारना चाहती थी, रिफ्लेक्शन में लस्त्री को दिख चुका था कि कुमाला से ये सब सुमाला करवा रही है, इसलिए लस्त्री काफी डर जाती है। अब वो प्यार से बात करते हुए कुमाला को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब कुमाला उसकी बात नहीं सुनती तो लस्त्री भागते हुए दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है। तब रास्ते में उसे सुकीर की लाश भी दिखाई देती है और वो समझ गई थी कि उसका अंत भी नजदीक है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है। अब लस्त्री जल्दी से एक रूम में जाकर उसके सामने एक बड़े से टेबल को रख देती है ताकि कुमाला उसे खोल ना पाए, यानी कि पजेस्ड हुई कुमाला। पर कुमाला गेट पर पहले तो डैगर से वार करती है और जब गेट कमजोर हो जाता है तब वो धक्का देकर उस गेट को तोड़ देती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर रही थी। भाई साहब, वो डेविल के बच्चे से पजेस हो रखी है। अब सुमाला कुमाला की बॉडी में किसी भी हाल में अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। अब लस्त्री उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं करा है और सिचुएशन उसके हाथ में नहीं थी। इवन लस्त्री कुमाला को भी बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो डर की वजह से सोजीमान से कुछ नहीं कह पाती थी। ये सब जानने के बाद भी सुमाला पर लस्त्री की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसका मानना था कि लस्त्री शांत रहकर बस खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, और ये कहते हुए वो लस्त्री के पैर पर बहुत बुरी तरह से स्टैब करती है और अब वो उसको जान से मारने वाली थी। अब लस्त्री कहीं ना कहीं समझ तो गई थी कि उसने कितना गलत करा है, और वो इस बात को भी जानती थी कि ये उसका आखिरी समय है, इसलिए वो सुमाला से आखिरी टाइम विश करती है कि वो लस्त्री को कुमाला से बात करने दे। सुमाला भी इस पर मान जाती है और बॉडी का कंट्रोल कुमाला को दे देती है। लस्त्री ने अब कुमाला से माफी मांगना चालू कर दिया था, क्योंकि वो एक अच्छी मां नहीं बन पाई। कुमाला को भी लस्त्री की हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। उसने तो लस्त्री को अपनी तरफ से माफ कर दिया था, लेकिन सुमाला अपनी माँ को माफ नहीं करती और कुमाला की बॉडी पर कंट्रोल लेकर पहले तो लस्त्री के हाथ काटने के बाद वो उसको स्टैब करके जान से मार डालती है। जिसके थोड़ी देर के बाद में सोजीमान भी घर में पहुंच गया था। वो सीढ़ियों के नीचे पहले तो सुकीर की लाश को देखता है और ऊपर जाने के बाद लस्त्री की। अब लस्त्री की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि सुमाला को जान से मारना और कुमाला के साथ गलत व्यवहार करना वो सब उसकी गलती थी, और अब वो किसी भी हाल में उस गलती को सुधारना चाहता था। तभी वो रूम के अंदर रखी हुई रॉकिंग चेयर को देखता है जहाँ पर कुमाला बैठी हुई थी, जिसको सुमाला झुला रही थी। जिसके बाद सुमाला कुमाला की बॉडी के अंदर जाकर सोजीमान की तरफ बढ़ने लगती है और उसे काफी बुरी तरह से घायल भी कर देती है। पर अभी जैसे तैसे सोजीमान घर से भागकर गांव में जाने में सफल हो गया था, जहां पर वो तुरंत ही इमरजेंसी वाले नगाड़े बजाता है और जल्दी से गांव वालों को बुलाकर सुकीर और लस्त्री के मरने के बारे में बोलता है। ये बात सुनकर सभी गांव वाले काफी परेशान थे। वो तुरंत ही सोजीमान के साथ उस घर में जाते हैं, जहाँ पर सभी को लस्त्री और सुकीर
फकीर की लाश देखकर काफी गलत लगता है। अब उन्हें वहाँ पर कुमाला नहीं दिखाई देती। तब सोजेमान उनसे कुमाला को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो कुमाला को कैसे भी करके कुसनो के पास ले जाना चाहता था। पर गाँव वाले उसकी बात को सही से ही नहीं सुनते और उन्हें लगता है कि कुमाला ने ही गाँव में मौजूद बच्चों को, सुकीर और लस्त्री को मारा है। वो तुरंत ही अब कुमाला को ढूंढने के लिए निकल गए थे। बेसिकली उनके सर पर खून सवार था। वो कहीं ना कहीं सही तो थे, पर सोजीमान जानता था कि वो सब कुमाला ने नहीं किया बल्कि सुमाला ने करा है, और इसलिए वो गांव वालों को रोकने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। तब सोजीमान जल्दी से एक बोरा, कुसनो का दिया हुआ डैगर और एक रस्सी लेकर खुद ही कुमाला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और उसे शेड में जाने पर कुमाला एक पल को दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से भागकर फील्ड्स की तरफ चली गई थी। इसलिए ही सोजीमान उसके पीछे जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वहाँ पर मौका पाकर सुमाला ने अपनी बहन कुमाला की बॉडी में सोजीमान के ऊपर हमला करना चालू कर दिया, पर तब सोजीमान भी पास में पड़े पत्थर से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है, और वो उसको डैगर से जान से मारने वाला था, क्योंकि चीजें सच में हाथ से निकल गई थी। पर अब सारी सच्चाई जानने के बाद वो कुमाला को मारना नहीं चाहता था, और अब वो उसकी बॉडी को एक बोरी में भरकर पास में बैठकर रोने लगता है। सुमाला भी अब तक बोरी के अंदर जाग चुकी थी, जो कि सब चीजों के लिए सोजीमान को ही ब्लेम करती है और उसे और ज्यादा रोने पर मजबूर करती है, जिसके अगले ही पल वो बोरी से गायब हो जाती है और उसने फिर से सोजीमान पर हमला करना चालू कर दिया। लेकिन इस बार सोजीमान ने हिम्मत करके उसके ऊपर उस डैगर से हमला किया जो कि उसे कुसनो ने दिया था। अब इससे होता यह है कि सुमाला की हालत खराब होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुमाला वापस से जिंदा हो जाती है और सोजीमान को बताती है कि जब से वो कुमाला की बॉडी में आई है तब से कुमाला की बॉडी में काफी चेंजेस आए हैं, जैसे कि उसके दांत हटकर उसके फैंग्स आ चुके हैं और उसके बाल भी गायब हो गए हैं। इवन उसका दिल भी उल्टी साइड से हटकर राइट में शिफ्ट हो चुका है। मतलब कि सोजीमान ने गलत जगह पर हमला किया था और उसे सुमाला ने ट्रिक करा। अब सुमाला पहले तो डैगर से सोजीमान का पेट काट देती है, जिससे कि उसकी सारी अंतड़ियां बाहर आ गई थी, और बाद में वो 2 लकड़ी के पीसीस को उठाकर उन्हें सोजीमान की आंख में डाल देती है, जिससे कि मौके पर ही सोजीमान की मौत हो गई थी। फिर अगले दिन सभी गाँव वालों को सोजीमान की बॉडी फील्ड में वैसे ही क्रॉस पर लटकी हुई मिलती है, जैसे कि सोजीमान कुमाला को सजा देने के लिए टांगा करता था। इवन कुमाला ने कुसनो को भी सजा देने के लिए उसको उसके ही डैगर से बुरी तरह से मार दिया, यानी कि डेविल चाइल्ड ने अपना बदला लिया। अब इसके साथ ही सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर शाब्दो अपनी कहानी को ये बताकर खत्म करता है कि तब से ही माना जाता है कि सुमाला यानी कि डेविल्स चाइल्ड उस गांव के अंदर है, और इसलिए किसी भी बच्चे को रात के समय में बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। इसलिए शुरुआत के अंदर अब्दी और उसके दोस्तों को कहा गया था कि वो जल्दी वहां से आ जाए, रात का इंतजार ना करे। ये जानकर सभी गाँव वाले अपने अपने घर से सुमाला के लिए ऑफरिंग रखते हैं ताकि वो उनको नुकसान ना पहुंचाए। पर रात में हम देख पाते हैं कि त्रिस के पिता ने सच्चाई जानने के बावजूद भी ऑफरिंग को नहीं रखा था, क्योंकि अभी भी उसको यही लग रहा होता है कि त्रिस को सुमाला ने नहीं बल्कि अब्दी ने मारा है। पर अब जब वो रात में अपने घर के बाहर आता है तो उसके सामने उसको सुमाला दिखाई देती है, जो कि एक आदमी की म्यूटिलेटेड बॉडी खा रही थी। जिसके साथ ही हमको एक नोट दिखाया जाता है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, और सेंट्रल हवा के पास में ही एक गाँव सेमेरंग है, जहाँ पर आज भी सुमाला यानी कि डेविल्स चाइल्ड रहती है, जिसकी वजह से बच्चों को अंधेरा होने के बाद भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। और बूम, इसी के साथ में सुमाला मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सुमाला फिल्म की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि रियल स्टोरी पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से नाइट बिच मूवी को देख लीजिए अगर आपने उसे नहीं देखा है। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए